ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर से 2026 के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर ठीक है करा रखा है ऑब्जेक्टिव। और ये भी बात बोली है कि अगर आप सिर्फ इतना करके जाते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का जो भी कराएंगे, इतना करके जाते हैं तो आपको 25 से 30 नंबर आएगा। ठीक है। और वो एक मतलब जो हमारे संस्थान में टेस्ट हुआ है और आप इसको कर लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से, तो वो 100% कहते हैं कि 40 में मतलब वो 80 क्वेश्चन रहेगा, 40 कंफर्म मार्क आओगे। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मारने से पहले हर बात पर ध्यान रखनी है। ठीक है। एकदम चारों ऑप्शन को देखना है। चारों ऑप्शन में मतलब जो खास मतलब लगे, एकदम पूरा 100% लगे कि हाँ ये, वैसे ऑब्जेक्टिव को टच करना है। ठीक है। जो डॉट में रहना तो उसको स्किप करना है, उसको बाद में देखना है, आंसर खोजना है। ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि मतलब लेट ना हो। ठीक है। 15 क्वेश्चन लिए हैं कि, और आगे मतलब फिर इसमें ये नहीं कि कौन सा चैप्टर लिए, ऐसे चौथा चैप्टर दिख रहा होगा, लेकिन मिक्स लेंगे यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन। कहीं से भी आ सकता है, कोई भी चैप्टर से, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है। आज के वीडियो में अगर वो कवर करने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल तक में केमिस्ट्री खत्म करेंगे। फिर कल परसों तक में फिजिक्स पूरा, परसों तक में फिजिक्स और बायोलॉजी का पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। 3 वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कवर करने का। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, याद करके जानी, सारी चीज नोट करना, याद करके जाना। CnH2n+2। वो नहीं है कह दो ना +2, हाँ याद हो आया आप सभी को, कौन कहता है ऐसा, है ना। एल्केन लास्ट में क्या है, ANE, तो ANE यानी +2। ठीक है। एल्काइन लास्ट में क्या है, YNE, तो क्या होगा -2। इसको इंग्लिश में देखना वहां अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है। अगला क्या है, एल्कीन, ENE, क्या, CnH2n। ठीक है, H2n। एल्काइल मतलब एल्काइल में क्या है, CnH2n+1। ये कीवर्ड्स ANE+2, YNE -2, ENE, CnH2n, YL+1। ठीक है। अब ये जो है ना क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक बोल दो या समूह, समूह क्रियाशील मूलक के लिख, हाँ, क्रियाशील मूलक। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH, तो एक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ठीक है। कीटोन का क्या, CO। CO को कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कीटोन से संबंधित क्वेश्चन है, वहां पर लिखे रहेगा मेथनॉन, एथनॉन, प्रोपनॉन, ब्यूटनॉन, पेंटनॉन, हेक्सनॉन, हेप्टनॉन, एपेक नाम होता है। तो मतलब ये जो नॉन नॉन लग रहा है ना, तो ये कीटोन है। तो कीटोन का क्या है, ठीक है, CO। ये चारों में से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहेगा। ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सीधा CHO या C डबल बॉन्ड ऊपर OH। यहाँ पर देखना CHO, CHO एल्डिहाइड। ठीक है, CHO एल्डिहाइड। ठीक है। उसी प्रकार एक और कार्बोसाइक्लिक एसिड, तो कार्बोसाइक्लिक एसिड में को एसिड को अम्ल भी कहते हैं। सीधा ना तो अम्ल का सूत्र पूछ देता है, वो अम्ल नहीं कि HCl, H2SO4, वो सब नहीं। ठीक है। तो कार्बोसाइक्लिक अम्ल यानी अम्ल COOH। ठीक है। या आप C मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखना C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, या आपको ऐसे पूछ देता है, या ऑप्शन में ऐसे रहता है, या ऐसे देखना, सीधा याद रखना C OOH, तो C दो ठो मिल गया H, C दो O मिल गया H। ये जो तीनों है ना, ये कार्बोसाइक्लिक अम्ल का सूत्र। ठीक है। अगला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आएगा ना आपको, एल्केन आएगा। अब एल्केन से जितना भी क्वेश्चन बने वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये जो आएगा ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है ना, वो सिंगल बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड। ठीक है, याद रखनी ये भी। जैसे एल्केन के बीच में कितना बॉन्ड रहता है, एक। और क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप होता है, एल्काइन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एल्काइन में कितना बॉन्ड रहता है, 3 बॉन्ड रहता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच
दो बॉन्ड, ये याद रखनी बातें को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन का अप्रूप है। ठीक है, कार्बन का 3 अप्रूप है। पहला का नाम हीरा, दूसरा का नाम ग्रेफाइट, तीसरा का नाम क्या है, फुलेरीन। कार्बन का कितना अप्रूप, 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ठीक है, ब्यूटेन, एलपीजी, ब्यूटेन जो है ना चिल्का, एलपीजी का अवयवी, एलपीजी का अवयवी कौन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इथाइल अल्कोहल का क्या है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। मिथा कार्बन 2 है तो इथाइल कौन होता है, OH है तो इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नाम आ गया। अगर इसी का अपेक नाम होता तो एथनॉल। अगर नॉन रहता तो कीटोन लगता है, यहाँ पर CO रहता तो कीटोन, तो नॉन हो जाता, नॉल हो जाता आईपैक में, इथनॉल। यानी इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम है C2H5OH। बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। नीचे बुक गिरा है देखो, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और क्या है, ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, एथनॉल का। ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, तो एथनॉल का। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध होते हैं, 2। ये जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके बीच में कितना आबंध होते हैं, 2, क्योंकि इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मतलब 6 रहता है, तो 6। ठीक है, तो यहाँ 2 2, तो ये 2 इसका ले लेता है, फिर 2 ऐसे दे देता है, तो ऑक्सीजन के परमाणु 2 2 बंधन बनाता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन मतलब O2, ये किसका एग्जांपल है, द्विक सहसंयोजक बंधन का। ठीक है, एलपीजी होगा, एलपीजी, एपीजी है सर, एलपीजी सॉरी, एलपीजी, हाँ ठीक है, एलपीजी। तो ये जो है ना, मतलब क्या है कि O2 के बीच में द्वि आबंध होता है, तो ये द्विक सहसंयोजक बंधन का सहसंयोजक। ठीक है, द्विक सहसंयोजक बंधन का एग्जांपल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आप नोट करके जाए। मेरा काम है क्वेश्चन देना, आपका काम है याद करना, ताकि सब सारा क्वेश्चन से आप पहले मतलब जुड़ चुके होंगे, तो आपका काम है कि इसको नोट कर याद करें। 3-4 वीडियो अपलोड होगा, खैर 3, तो इसको 3 करके जाए, 20 से 25 नंबर लेके आए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले ले आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर से आगे का क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन का लेवल देखकर आप सब बता सकते हैं कि सच में क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, और ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, बहुत बड़ी रात है अभी। ठीक है, आपके खातिर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, ये तीनों वीडियो देख के जरूर जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि ये तीनों वीडियो में बवाल क्वेश्चन लिए। ठीक है, हिला के रख देना है बोर्ड को, सिर्फ तीनों वीडियो देखो, एग्ज़ाम में जा दे के आओ एग्ज़ाम। ठीक है, अब आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर क्या है। क्या, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मेरा सीधा उद्देश्य है कि क्वेश्चन और आंसर देना, याद करना आपका काम है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या कहता है, वैद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, तो वो जो यौगिक को कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, श्वेत फास्फोरस को किसमें डुबा के रखा जाता है, तो जल में। ठीक है, यही क्वेश्चन रहता है, जल में किसको डुबा के रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, अयस्क में अयस्क में अशुद्धि पदार्थ कौन सा रहता है, गेंद रहता है। ठीक है, अयस्क में अशुद्धि पदार्थ क्या रहता है, गेंद। चाकू से काटा जाता है, चाकू से काटा जाता है एक सोडियम को, ठीक है, और एक लिथियम को। और हम जब चैट जीपीटी से सर्च किए थे, वो पोटेशियम भी आंसर देता है। ठीक है, और वो पोटेशियम कैसी धातु है, क्षारीय धातु है, एक तरह से पोटेशियम क्षारीय धातु है। कंफर्म नहीं है इस पे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों कंफर्म है। ठीक है ना। और क्या है कि कौन, सोडियम और लिथियम, ये दोनों को चाकू से काटा जाता है, इस पे कंफर्म नहीं है हमको, डॉट है। आप भी एक बार सर्च करिए, क्या पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है, यस रहेगा तो इसको भी याद रखना, नो रहेगा तो सीधा इसको क्या कर देना, कट्टी कर देना। तो हम भी कट्टी कर देते, आपको दिखा दिए कि इसको सर्च कर लेना। ठीक है, आगे का है, ये दोनों क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। सिलिकॉन,
सिलिकॉन क्या है? मिश्र धातु है। सिलिका, सिलिका क्या है? उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन मिश्र धातु है, सिलिका उपधातु है। अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। ठीक है, अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1। अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:3। ठीक है, किसमें है? अमोनिया में। अमोनिया में किसका अनुपात पूछ रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो कितना अनुपात होता है? 1:3। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अक्रिय गैस क्या है ना? अक्रिय गैस जो है ना, ये कौन कौन सी गैस अक्रिय गैस है? ठीक है, ये जो मतलब अक्रिय गैस जो भी गैस रहती है, एक और इसका नाम रहता है। ठीक है, अक्रिय गैस का ध्यान नहीं आ रहा, मन में आ रही लेकिन नहीं आ पा रहा उतना। ठीक है, तो अक्रिय गैस जो है ना, इसका अष्टक पूरा रहता है ना, ये किसी से साझा करता है ना किसी से मतलब रखता है, खुद से मतलब रखता है। ठीक है, खुद से मतलब रखने वाला एकमात्र अक्रिय गैस। ठीक, और जैसे अक्रिय गैस का नाम हीलियम, हीलियम, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, ये सब हो गया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन। ठीक है, याद रखना है सब सारी गैस को। तो अक्रिय, इनमें से कौन कौन सा अक्रिय गैस है? तो आप सारा को खोजना से बेहतर है कि एक तरफ से याद कर लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, याद रखनी। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसी को टिक आउट कर देना। ये सारे ही है, क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस वैसा है जिसका अष्टक पूरा रहता है, ये किसी से साझा नहीं करता है। ठीक है, फिर से हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये कैसी गैस है? अक्रिय गैस। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये परमाणु संख्या से। आप एक से लेके एक यानी पहला यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है से 30 तक। 30 यानी Zn, जिंक का क्या होता है? 30 होता है। ठीक, 30 तक याद रखें, वहां से एक क्वेश्चन आएगा। हम कुछ क्वेश्चन लिए जो काफी मतलब ये सब चर्चित में है, ये सब क्वेश्चन उसको लिए हैं, यही सब क्वेश्चन उठता है। जैसे Fe यानी कि लोहा की परमाणु संख्या कितना? 26। ठीक है, 26। सोडियम यानी Na, कितना 11 है। मैग्नीशियम में Mg12 है। क्लोरीन 17, कैल्शियम 20। ठीक है, और क्या है? सल्फर और गंधक। ये तो अरशद सर का फेवरेट क्वेश्चन है कि मतलब कभी वो सल्फर देते हैं, कभी गंधक देते हैं। ठीक है, गंधक पूछे या सल्फर पूछे, उसका परमाणु संख्या 16। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। और भी आपको याद रखनी, कार्बन का 6। ठीक है, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6। ठीक है, 13 एल्युमिनियम का 13 हो गया। ठीक है, और भी ऐसे मतलब 17, 18, 19, 20, 30 तक याद रखनी, 1 से लेकर 30 तक। ये सब उठाए क्यों? ये सब चर्चित में ज्यादा रहता है, क्वेश्चन बैंक के अनुसार ये सब क्वेश्चन ज्यादा चर्चित में, इसलिए उठाए। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 29, 30, 31 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 31, 32। अब कहिए अगर 31 नहीं है इसमें, देखिए चार कितना क्वेश्चन हो जाता है। यहीं पर और भी क्वेश्चन है, एक में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, तो ज्यादा क्वेश्चन है। बट आपको ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अमोनिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:3, और ये मतलब अम्ल जो HCl HNO3 का अनुपात 2:3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सच में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस में इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीनशॉट ले प्लीज। ठीक है, कहाँ तक क्वेश्चन नंबर हो गया था? 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 से लेके आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 में सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। सही लिखा, पीला। ऐसे करना है, पीला। ठीक है, फिर से लिखे हैं, क्या है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला। ठीक है, एकदम क्वेश्चन कैसा लोकेशन वाला है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। आप देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो रहता है ना, वो क्या रहता है कि ब्रोमीन रहता है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु या धातु रहता है? धातु, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है
तो वो ब्रोमीन रहता है, सीधा रहता है। धातु। ठीक है, धातु ही होगा। हाँ ब्रोमीन धातु तो होगा सर। अब ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर। ठीक है, और इसको एक बार देख लेना, धातु या धातु होगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील जो है ना वो कॉपर है। ठीक है, Au यानी कि Au यानी सोना, सोना। ठीक है, तो Au का नाम क्या है? सोना। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ये याद रखिएगा ये बात को। मतलब सोना जो है ना, सोना को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। हाँ ठीक है, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया कहाँ झारखंडी बाबा बने। ठीक है, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखना है। ठीक है, सीसा प्लस टीन किस है ना, सीसा प्लस टीन मिलकर क्या बनता है? सोल्डर। ठीक है, सीसा और टीन को मिला के बनाते हैं वो सोल्डर बनाता है। और देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना है ना 24 कैरेट का होता है। और आगे ये बात याद रखनी कि जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का रहता है, लेकिन इसको और भी चीज बनाने में तो मतलब 22 कैरेट और प्लस कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो वो बहुत सारा प्रोसेस है, तो उतना नहीं, सीधा याद रखें शुद्ध सोना 24 कैरेट का। ठीक है, ये जो आप लोग पहनते हैं ना, तो क्या पहनते हैं? 24 कैरेट, यानी कि मतलब शुद्ध सोना। हाँ 22 कैरेट का पहना जाता है वो, लेकिन पहनते तो सोने ना। हाँ ठीक है, पीतल। पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। और वो जैसे Zn20 और Sn80, Zn80 Sn20, ये पीतल बनाया जाता है ऐसे करके। तो ये भी आपको याद रख लेना है, Zn का मतलब पीतल का क्या होता है, कि कैसे पीतल बनता है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। नमक एक विजातीय यौगिक है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट एक होता है कैसा? अधातु। ग्रेफाइट अधातु होने पर भी ये विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, पूरा दिन काम किया हूँ, फिर मतलब हर दिन काम किया हूँ, इसलिए थोड़ा थकावट है। ऐसे टाइम भी हो रहा है कितना, 1:11 हो रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम। अरे क्या है, 1:11 हो रहा है और 12:11 का है। ठीक है, दिखा। और रात हो रही है 1 बज के, ये नहीं कि दिन। ठीक है, और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और 1:11-12 में हम वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो आपको लगता है क्या कि आप एकदम लेटे रहिएगा? सर हम भी तो 1 बजे वीडियो देखते हैं, तो कंबल में घुसे रहते हैं दिन में और वीडियो देखते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपने ख्याल रखें, खुद के बारे में सोचिए कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, है ना। अगर आपका रिजल्ट अगर 400 प्लस है तो आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि आप 300 प्लस है तो आप अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे। लेकिन कोशिश करें अपने खुद को आगे बढ़ाने का। ठीक है, एकदम देखें, कमल में बैठ कर देखें, है ना, दबा दबा के पढ़े एकदम। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क किसका? एल्युमिनियम। जहाँ बॉक्साइट आया वहाँ दबा के मारिए क्या? एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है, तो सोडियम का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। एल्युमिनियम की मोटी परत की है, एल्युमिनियम पर मोटी परत जो चढ़ा देते हैं ना, उसको एनोडीकरण, वो जो प्रक्रिया होती है ना, एनोडीकरण कहलाता है। लोहा प्लस इस्पात जो है ना, लोहा और इस्पात को मतलब जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का। लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाया जाता है, जिंक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? धातु। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है अधातु। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती? 2। सोना की परमाणु संख्या कितना? 79। जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। ठीक है, सोडियम को क्लोरीन में डुबाकर रखा जाता है। एकदम सारा क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग एकदम जावेद सर के तरह दबा के स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, अब ना बच्चों के, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 49 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है पीतल। पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल जो बनता है ना, Cu कितना 90 से, और Sn कितना? पीतल जो बनता है ना, Cu 90 Sn 10 है। ठीक है, और ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को जो प्राप्त होता है वो कौन से किरणें पर, कैथोड किरणें पर प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश रहता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किस पे प्राप्त होता है, कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जो है ना कैथोड पर प्राप्त होता है, तो प्रोटॉन किस पे होता है, प्रोटॉन एनोड पर, ये भी याद रखना है। एनोड किरणें पर प्रोटॉन प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड तो प्रोटॉन एनोड पर, ठीक है। सोडियम फास्फोरस का अणुसूत्र होता है क्या, Na3PO4, सोडियम फास्फोरस का अणुसूत्र। धातु में सबसे क्रियाशील कौन सा है, धातुओं के क्रियाशील का सही क्रम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा क्रियाशील है, कॉपर। सबसे कम कौन है, मतलब सोडियम। तो सबसे ज्यादा कॉपर है, कॉपर के बाद जिंक के बाद क्या, सोडियम, सॉरी मतलब जैसे सोडियम है ना ज्यादा कम है ना, हाँ सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद जिंक के बाद क्या है, कॉपर, ठीक है। धातु के क्रियाशील का सही क्रम क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, ऐसे चार प्रकार के, मुख्यतः चार प्रकार के, ऐसे मुख्यतः दो प्रकार के, ऐसे चार प्रकार, एक संतृप्त, एक असंतृप्त, ठीक है। जैसे हो संतृप्त, एक असंतृप्त, ठीक है। क्या नाइट्रोजन के एक अणु में कितने बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन के एक अणु में कितना बंधन, 3 बंधन। जैसे ऑक्सीजन को बोले थे, मैंने बताया था ऑक्सीजन द्विक सहसंयोजक बंधन है, उसी प्रकार नाइट्रोजन जो है त्रिक सहसंयोजक बंधन है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल काम देगा। नाइट्रोजन त्रिक सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल है, और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधन यानी एकल सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल है। और मतलब क्लोरीन भी एकल सहसंयोजक बंधन का, नाइट्रोजन 3 का है त्रिक सहसंयोजक बंधन का, और ऑक्सीजन द्विक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। धातु का 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गुण लिए, 5 और गुण बताएंगे धातु के, 4-5 गुण, फिलहाल 5 ही गुण बोले कि धातु में गुण जो होता है ना बहुत सारा होता है, ठीक है। तो 5 गुण है। पहला गुण याद रखना है, धातु कठोर होता है, ठीक है। जब धातु कठोर होता है तो धातु को पीटने पर टनिया भर की आवाज होती है, तो बिल्कुल होती है, ठीक है। धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। धातु को पीटने पर टनिया भर की, धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक। धातु आघात वर्धनीय होता है, धातु को पीट कर लंबी चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, ठीक है। धातु का द्रव्यमान एवं क्वथनांक कुछ होता है, हाँ और भी हो सकता है पॉइंट, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है, HNCHO, ठीक है। ये होता है, इसका सूत्र मतलब ये, या ऐसे दे सकता है, या आप यहाँ से कि क्वेश्चन को यहाँ तक में आप 5 मार्क्स के लिए भी काउंट कर सकते हैं, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र ये एथेनॉल, क्वेश्चन बैंक में शायद पेज नंबर 36 साइंस में यही ऐसे ही लिखा है, एथेनॉल। अब यहाँ पर देखो CHO लगा है, ये क्या है, CH3, ये मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। आप ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये CHO एल्डिहाइड का सूत्र है। CHO का जब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगता है ना, तो ये जैसे CH3 CH है, तो एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल। तो ये इसका सूत्र है, ये इसका संरचना है, ठीक है। कार्बन 1 और 2 हो गया, इसलिए एथेनॉल हो गया, ना तो मेथेनॉल होता। प्रोपेनॉल का ये हो गया, और ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु भार कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में ये दोनों बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों बात मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7, और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। आवर्त पूछे, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी, 7, वर्गों की संख्या कितना, 18। क्षैतिज कतार यानी आवर्त की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। ये क्वेश्चन हो गया कितना, टोटल 62, ठीक है। कल फिजिक्स पढ़ाएंगे, और इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन और बचा हुआ है 5वां से और पहला से
और थोड़ा बहुत चौथा से बचा हुआ है, ठीक है। वहाँ से लेकर मतलब 20-30 क्वेश्चन और होगा, और उसके बाद पूरा फिजिक्स रहेगा उसमें, ठीक है। तो फिजिक्स पहले केमिस्ट्री ले लेंगे, फिर वहाँ से फिजिक्स, और फिर अगला में मतलब फिर अगला वीडियो में पूरा एक ही वीडियो में बायोलॉजी, ठीक है, हो गया। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है।